आज यह व्याकरण जो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, यह व्याकरण आप लोग पढ़कर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपको जो एग्जाम में पूछने वाला व्याकरण है वही सब चीज़ है। और किताब का जितना भी है उसको तो पढ़िएगा, लेकिन उसमें बहुत सारा जैसे लेखक का नाम और सब कुछ होता है, तो उतना हम लोग नहीं बना पाते। तो यह आपको क्या सहायता करेगा, इसीलिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसको पढ़ के ही जाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है, तो क्या है पहला व्याकरण में स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन होता है? स्पर्श जो छू कर बोला जाता है, जैसे क वर्ग से लेकर प, मतलब क वर्ग मतलब था क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, मतलब क से लेकर मा तक, क से लेकर मा तक यह स्पर्श वर्ण है। क्या है? स्पर्श वर्ण। याद रखिएगा, क से लेकर मा तक क्या है? स्पर्श वर्ण। क से लेकर मा तक क्या है? स्पर्श वर्ण। क से लेकर जितना भी मा तक जितना भी वर्ण रहेगा सब क्या है? स्पर्श वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? घोष वर्ण। घोष वर्ण क्या है? घोष वर्ण क्या है? तृतीय, कोई भी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा य र ल व ह को घोष वर्ण कहते हैं। मतलब कि कोई भी जैसा, जैसे क्या होता है, जैसे क ख लिखते हैं, क ख ग, ग क्या हो गया? तीसरा वर्ण हो गया। घ क्या हो गया? चौथा वर्ण हो गया। अंग क्या हो गया? पंचम वर्ण हो गया। तो इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम और य र ल व ह को घोष वर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। एकदम याद रखिएगा। अगर कोई दे देगा, अगर आपको दे देगा एक घ, घ क्या है, तो उसमें देगा घोष वर्ण को, अघोष वर्ण, अल्प, मतलब कुछ से कुछ दे देगा, तो आप क्या कहिएगा? घोष वर्ण। अगर उसी में आपको दे देगा म क्या है, तो इसी प्रकार याद रखिएगा। का तृतीय, तृतीय क्या हो गया? तो क ख ग, जैसे क पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, ग क्या हो गया? तीसरा, घ क्या हो गया? चतुर्थ और अंग क्या हो गया? पंचम। इसी प्रकार च छ में च हो गया पहला, अच्छा हो गया दूसरा, ज हो गया तीसरा, मतलब इसमें घोष वर्ण में कौन आ गया? तृतीय, चतुर्थ और पंचम। उसी प्रकार कहाँ तक जाएगा? उसके बाद माँ तक, जैसे कौन कौन होगा? तीसरा ग घ ग, ग घ अंग, जा झ य, टा हो गया पहला, ठ हो गया दूसरा, ड ढ न, जैसे त हो गया पहला, थ हो गया दूसरा, द हो गया तीसरा, ध हो गया चौथा, अब मा हो गया पंचम, अति न हो गया पंचम। उसी प्रकार एकदम याद रखिएगा। या र ल व भी कौन सा है? घोष वर्ण। कौन सा है? घोष वर्ण। आगे बढ़ते हैं, अघोष वर्ण में चलते हैं। मतलब जो घोष नहीं हो, जो घोष नहीं उसको अघोष। तो घोष में कौन कौन नहीं था? घोष में क्या था? प्रथम, द्वितीय और तालब्सो, मूर्धन्यसो, दंसो और क्या था? अब दंसो, यह सब अघोष। और घोष में क्या था? घोष। घोष में सिर्फ घोष में क्या था? तृतीय, तृतीय, चतुर्थ, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। उसके बाद य र ल व और ह, य र ल व और ह, यह क्या था? घोष। और अघोष में क्या हो गया? प्रथम, द्वितीय, तालमसो, मूर्धन्यसो, दंसो, यह क्या हो गया? अघोष वर्ण। क्या हो गया? अघोष वर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? अल्पप्राण। अब क्या है? अल्पप्राण। अल्पप्राण को याद रखिए, प्रथम, तृतीय एवं पंचम तथा य र ल व अल्पप्राण कहते हैं। याद रखिए, अल्पप्राण। प्रथम कोई भी वर्ण के, जैसे प्रथम कौन हो गया? जैसे हम लिख देते हैं क ख ग घ अंग, तो का हो गया? प्रथम। और यह दूसरा और तीसरा, तीसरा क्या हो गया? ग, चतुर्थ, या क्या हो गया? पंचम। मतलब प्रथम, तृतीय और पंचम। उसके बाद य र ल व, इसको अल्पप्राण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अल्पप्राण। एकदम याद रखिएगा, प्रथम, तृतीय, पंचम, एक के बाद दूसरा, प्रथम, तृतीय, पंचम, य र ल व, य र ल व, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्पप्राण। अब महाप्राण में चलते हैं। अल्पप्राण को छोड़कर जो भी बचा, अल्पप्राण को छोड़कर क्या? अल्पप्राण में प्रथम था, तृतीय था और पंचम था। तो इसमें कौन बच गया? दूसरा बच गया और चौथा बच गया। तो दूसरा और चौथा, उसमें उसके बाद उसमें था य र ल व। उसमें उसके बाद क्या बचा? य र ल व में तालमसो, मूर्धन्यस, दंस और क्या बचा? हाँ, इसको हम लोग महाप्राण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? महाप्राण। फिर से याद रखिएगा, द्वितीय, चतुर्थ तथा तालमसो, मूर्धन्यसो, दंसो और क्या हो गया? हाँ, इसको कहेंगे महाप्राण। क्या कहेंगे? महाप्राण। एकदम याद रखिएगा। और अंतस्थ, एकदम ये तो पूछबे करता, अंतस्थ कौन सा कहेगा? निम्नलिखित में कौन सा अंतस्थ
व्यंजन है। तो याद रखिएगा अंतस्थ कौन था, य र ल व, य र ल व, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन। य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन। य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। य र ल व, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार क्या है, उष्ण, उष्ण वर्ण। उष्ण वर्ण कौन है, मतलब जिससे उष्मा निकलती, क्या है, तालम मूर्धन्य दंसो हो। तो जैसे अंतस्थ क्या था, य र ल व, अंतस्थ था य र ल व। उसी प्रकार उष्ण क्या है, तालम मूर्धन्य दंसो हो, तालम मूर्धन्य दंसो हो। उसके बाद हस स्वर, हस स्वर क्या है, अ ई री उ, अ ई री उ, अ ई री उ, अ ई री उ। दीर्घ स्वर में क्या गया, तो दीर्घ, दीर्घ आ जाएगा आ, दीर्घ आ जाएगा आ ए ऐ ओ औ, दीर्घ। संयुक्त में क्या हो गया, ए ऐ ओ औ अन अह। याद रखिएगा संयुक्त वर्ण। दीर्घ में दीर्घ, जैसे आ, दीर्घ गई, दूर गऊ, ये सब दीर्घ स्वर है, ये सब क्या है, दीर्घ स्वर। ऐसे एकदम याद रखिएगा, आ दीर्घ गई दूर गऊ, यही याद रखिएगा, आ दीर्घ गई दूर गऊ, याद रखिएगा इसको, आ दीर्घ गई दीर्घ गऊ, या दीर्घ स्वर। और संयुक्त क्या हो गया, ए ऐ ओ औ अन अह, ए ऐ ओ औ अन अह, संयुक्त स्वर। क्या है, संयुक्त स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, तत्सम। तत्सम एकदम ध्यान से, आप लोग पहले भी पढ़ाए थे बढ़िया से। जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम कहते हैं। जैसे ग्राम, तो हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत में ग्राम होता है तो सीधा आ गया है ग्राम ही पकड़े। सूर्य, सूर्य संस्कृत में भी सूर्य और हिंदी में भी सूर्य। वृक्ष संस्कृत में भी वृक्ष और चंद्र संस्कृत में भी चंद्र, हिंदी में भी चंद्र। रात्रि संस्कृत में भी रात्रि, हिंदी में भी रात्रि। अग्नि संस्कृत में भी अग्नि, हिंदी में भी मयूर। जीवा, मध्य, पंख, ये सब क्या है, संस्कृत में भी वही शब्द है और हिंदी में भी वही शब्द है, इसीलिए हम लोग इसको तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। और तद्भव, तद्भव देखिएगा, तद्भव में देखिए, जो सब संस्कृत भाषा से थोड़ा सा परिवर्तन करके आए, मतलब कि संस्कृत का हिंदी जो बना, जैसे आम्र का आम होता है, आम्र का क्या होता है, आम, तो इसका संस्कृत होता है ना आँख, आँख का नेत्र को होता है आग, बच्चा, मोर, बाघ, भालू, दूध, दही, घी, सूरज। उसमें सूर्य था तो इसमें क्या होता है, सूरज, हाथ, यह सब क्या हुआ, तद्भव। मतलब जो सब संस्कृत भाषा से हिंदी में रूपांतरित किया जाता है, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में रूपांतरित किया जाता है उसको तद्भव कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, तद्भव। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तद्भव। उसको क्या कहते हैं, तद्भव। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या चलेंगे, देशज। देशज, देशज में क्या है, जो सब देश के अंदर बोला चला जाता है, मतलब कि अपना भाषा, अपना भाषा जो है अपना देश के अंदर बोला जाता है, जो शब्द देश के अंदर बोला जाता है उसको देशज कहते हैं। जैसे लोटा, हम लोग क्या बोलते हैं, लोटा, कटोरा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, चिड़िया, जूता, पगड़ी, कलाई, ये सब हम लोग अपने भाषा में हमेशा बोलते हैं, इसको हम लोग देशज कहेंगे। मतलब जो देश की भाषा रहती है, स्थानीय भाषा रहती है, जैसे लोटा, कटोरा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, चिड़िया, जूता, पगड़ी, कलाई। मतलब ऐसा देखिए, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से देखिएगा, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा देशज है। तो जो अपने भाषा में रहे, कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा, कोई दूसरा भी हो सकता है। जो आपको अगर परिपूर्ण रहिएगा तभी मारिएगा, ऐसे नहीं इन्हें कि मतलब हो ये हो सकता है, ऐसा कभी नहीं। ऐसे नहीं तो आप बेहतर नहीं कर पाइएगा, 50 में से 50 सही नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमको 50 में से 50 सही करना। जब तक हम लोग 50 में 50 सही नहीं करेंगे 400 प्लस नंबर नहीं आएगा। एकदम याद रखिएगा ये सब चीज़। विदेश, जो विदेशी भाषा में बोला जाता है, तो विदेशी भाषा में क्या, स्कूल को हम लोग अब देसी भाषा में बोलते हैं, नहीं स्कूल बोलते हैं। उसका भले विद्यालय अलग होता है। टेबल, लैंप, टिकट, स्टेशन, अफसोस, रंग, यादगार, अमीर, गरीब, दुकान, बाल्टी, किताब, कलम, लीची। बाल्टी याद रखिएगा, बाल्टी जो है विदेशज शब्द है, ये नहीं कि बाल्टी देशज में कर दीजिएगा, बाल्टी। चलिए आगे एकदम फिर से देखिए, तत्सम क्या होगा, जो संस्कृत का हुबहू हिंदी में उतारा जाता है। संस्कृत जैसे ग्राम, हिंदी में भी ग्राम। और तद्भव, तद्भव मतलब जो संस्कृत का हिंदी में बदल के लिखा जाता है। जैसे क्या होता है, आम, तो आम का संस्कृत होता है आम्र। तो बताइए उसका संस्कृत में आया ना। उसी प्रकार देश, जो देश में बोली चाली जाती है। अब विदेश, जो विदेशों में बोली चाली, जैसे स्कूल, हम लोग देश में नहीं बोलते, देश में हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यालय, स्कूल नहीं बोलते हैं। लेकिन तब फिर भी बोलचालों की भाषा में स्कूल हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन विद्यालय उतना बहुत कम बोलते हैं। अब सर्वनाम के चलिए, सर्वनाम,
सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक हम लोग कहेगा कि निम्नलिखित में कौन पुरुषवाचक है? जिसमें मैं लगा रहेगा, हम, तुम, वह आदि, मतलब जिसमें मैं, हम, तुम यह सब लगा रहेगा तो उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो एकदम ये भी पूछता है सर्वनाम के कितने भेद है? याद रखिए सर्वनाम के 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद? सर्वनाम के 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहेंगे? जिसमें मैं लगा रहेगा, हम लगा रहेगा, तुम लगा रहेगा या तो वह लगा रहेगा, उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चय मतलब निश्चय यही है, जैसे यह, वह, ये, वे, आप, यह, वह, ये, वे, आप। याद रखिएगा, यह, वह, ये, वे, आप, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह, वह, ये, वे, आप, निश्चयवाचक। वो निश्चयवाचक क्या हो गया? कुछ, कोई, जैसे कुछ, जैसे कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ मतलब कितना पता नहीं, वही अनिश्चय मतलब कितना चाहिए पता नहीं, लेकिन आप कुछ दे दीजिए। कोई, जैसे आदमी कोई खड़ा है तो कहेंगे कोई आदमी खड़ा है, कौन सा आदमी खड़ा है उसका नाम क्या है पता नहीं है, तो इसीलिए वो निश्चय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? निश्चय। याद रखिएगा, एकदम यहाँ से पूछबे करेगा, एकदम याद रखिएगा। पुरुषवाचक में क्या क्या रहेगा? मैं, हम, तुम, वह पुरुषवाचक होगा। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे, आप, यह, वह, ये, वे, आप। और निश्चयवाचक में कुछ, कोई, कुछ, कोई। संबंधवाचक में जो, सो, जोन, तोन। संबंधवाचक में जो, सो, जोन, तोन, जो, सो, जोन, तोन, जो, सो, जोन, तोन। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछेगा, जैसे कौन लगा रहेगा। WH क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं, कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब जैसे लगा रहेगा तो प्रश्नवाचक क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक स्वयं का, मतलब खुद का, जो जिसके बारे में कहें, जैसे आप, स्वयं, जैसे स्वयं के बारे में जिसमें बोध कराएगा उसको हम लोग निजवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे? निजवाचक। क्या कहेंगे? निजवाचक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को 2-3 बार एकदम इसको देख कर ही जाइएगा। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। अब विशेषण पर चलते हैं। सर्वनाम खत्म कर। सर्वनाम के कितने भेद थे? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद थे? 6 भेद। एकदम याद रखिए। पहला पुरुषवाचक, जिसमें मैं, वह, तुम यह सब था। और निश्चयवाचक में क्या था? कुछ, कोई, यही था ना। चलिए अब विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता बताता तो उसे विशेषण कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण या विशेषता बताता उसे विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, राम अच्छा लड़का है तो उसको क्या, उसका अच्छाई के बारे में उसे विशेषता क्या है? अच्छा है। बुरा तो वह कहेगा मोहन बुरा लड़का है, तो उसकी अति खराबी क्या है? बुरा है, तो उसका मतलब क्या? विशेषता बताया। तेज, लंबा, नाटा, मोटा, ये सब विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। अब देखिए क्या हो गया? विशेष। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, मतलब कि विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है। जैसे राम लंबा लड़का है तो राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है? लंबा है, तो उसको राम को हम लोग विशेष से कहेंगे। राम को क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे, क्योंकि राम ना लंबा है, मतलब जिसकी विशेषता बताया जाता है, जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताया? जैसे राम लंबा लड़का है तो राम की विशेषता बताया जाए, कैसा है? लंबा है, तो हम लोग उसी को विशेष से कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपरा विशेषण, एकदम यहाँ से भी पूछता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसे प्रविशेषण का। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण का। विशेषण की विशेषता, जैसे हम लोग कहेंगे कि राम सुंदर में से सबसे सुंदर है। राम सुंदर में से सबसे सुंदर है, मतलब कि राम तो सुंदर है, ये है, और सब उसमें सुंदर है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा सुंदर क्या है? राम है, तो उसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण। क्या कहेंगे? प्रविशेषण। तो याद रखिए, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद। विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। सर्वनाम के 6 भेद, उसी प्रकार विशेषण के 4 भेद। विशेषण के कितने भेद? 4 भेद। विशेषण गुणवाचक, मतलब जिसके गुण बता, अच्छाई, बुराई, यह सब क्या है? गुण। परिणाम मतलब कितना है, कितना मात्रा में है, कुछ है, कोई है, मतलब ये सब है। संख्यावाचक, जैसे 1 2 3 4 5 6, यह इसको हम लोग क्या कहें? संख्या। सर्वनाम बोधक। सर्वनाम बोधक में कौन सा है? सर्वनाम बोधक में कौन, क्या, वह, यह। कौन, क्या, वह, यह, एकदम याद रखिएगा। कौन, क्या, वह, यह। गुणवाचक में जिसकी गुण, अच्छाई, बुराई, ये सब होगा। परिणाम मतलब कितना देंगे, क्या देंगे, कैसे देंगे, यह सब हम लोग क्या देंगे? परिणामवाचक। मतलब कितना, जैसे कि चावल दीजिए, कितना चावल देंगे, तो जैसे कैसे चावल देंगे, कि कुछ चावल दीजिए, कुछ ऐसे दीजिए, कोई दीजिए, मतलब कि इस परिणाम के बारे में। परिणाम मतलब मात्रा होता है, उसके बाद संख्या, मतलब जिसमें संख्या लगा रहेगा, संख्या एकदम। और सर्वनाम बोधक में क्या लगा रहेगा? कौन, क्या, वह, यह। इसमें कहे, जैसे कोई शब्द दे देगा, कहेगा कि ऐसे वाक्य दे देगा, उसमें कहेगा कि कौन, कहेगा राम कौन लड़का है, तो वो मतलब ये क्या हो गया? सर्वनाम बोधक हो गया। एकदम याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए विशेषण सर्वनाम खत्म हो गया। सर्वनाम के कितने भेद? 4 भेद। अब समास पे चलिए। समास के 6 प्रकार। समास कितने प्रकार के? सब 6 प्रकार। जैसे 6 प्रकार होते हैं। तो पहला अव्ययी भाव समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, दूसरा तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय, छठा बहुव्रीहि। अब हम लोग अव्ययी भाव समास पर चलते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? यथा जिसमें लगा रहता है। यथा कैसे पहचानेंगे? जिसमें यथा लगेगा, जिस शब्द में यथा रहे, जैसे यथा संभव, देखिए यथा लगा है। बे जैसे बेवफा, भर जैसे भर पेट, प्रति मतलब प्रतिदिन, मतलब यह शब्द जो लगा रहता है उसको अव्ययी भाव समास कर। जैसे आजीवन, आमरण, अव्ययी भाव समास। रातों रात, बातों बात, मतलब एक जैसा शब्द। जैसे रातों रात एक ही जैसा शब्द है, बातों बात एक ही जैसा शब्द है, राधे राधे एक ही जैसा शब्द है, कृष्णा कृष्णा एक ही जैसा शब्द है। तो इसको हम लोग अव्ययी भाव समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। तो देखिए अगला क्या है? तत्पुरुष, जिसमें कारक का चिन्ह लगा रहता है, विभक्ति चिन्ह। तो जैसे देखें रामायण, राम का आयन, राम की कथा, रामायण मतलब कि जिसमें राम की कथा है, तो राम का कथा हम लोग कह सकते हैं। जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, जिसमें की लग गया या का लग गया, तो यह विभक्ति चिन्ह, कारक का चिन्ह हो गया ना। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो देखिए रसोई के लिए घर, रसोई घर को हम तोड़ेंगे, उसको विग्रह बनाएंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या का घर, ऐसे भी कर सकते हैं। विद्यालय मतलब होता है विद्या का घर। इसको मतलब जिसमें याद रखिए कारक का चिन्ह हो। क्या हो? कारक का चिन्ह हो, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राह खर्च, राह के लिए खर्च, तो राह खर्च मतलब क्या हो गया? राह के लिए खर्च। यह सब क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया? द्विगु। तो द्विगु समास में होता क्या है? द्विगु समास, द्विगु समास उसको कहते हैं जिसका प्रथम पद मतलब संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या लगा रहता है। जैसे चौराहा, चौ मतलब होता है 4, राह मतलब रास्ता, जिसमें 4 रास्ता हो, तो इसको क्या कहेंगे? द्विगु समास। मतलब जिसमें संख्या लगा रहता है। जैसे पंचवटी, पंचवटी, पंच मतलब होता है 5, मतलब जिसमें संख्या लगा रहता है। लेकिन संख्या दशानन में भी लगा रहता है। दशानन और पंचमुखी, दशानंद में भी, पंचानंद में भी संख्या लगा रहता है। तो इसको हम लोग द्विगु समास के अंतर्गत नहीं रखेंगे, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत रखेंगे इसको। तो याद रखिएगा, जैसे त्रिलोकी, पंचतंत्र, इसको हम लोग संख्यावाची द्विगु समास के अंतर्गत। पंचतंत्र, पंचवटी, चतुर्वेद, त्रिवेद, त्रिकोण, त्रिलोक, त्रिभुज, चतुर्भुज, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? चतुर मतलब 4 हो गया, एकदम याद रखिए। पंचसेठ मतलब 5 सेठ, चवन्नी मतलब 4 आना, चतुर्वेद मतलब 4 वेद, त्रिवेद मतलब 3 वेद, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? संख्यावाचक हो गया ना, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे द्विगु। क्या कहेंगे? द्विगु। अब द्वंद्व में चलिए। द्वंद्व में क्या कहेंगे? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समान हो, नहीं दोनों पद उल्टा, मतलब कि पहला जैसे रात दिन, उसमें बीच में हाइफन का चिन्ह लगा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? ये एक के दूसरा उल्टा, एक का दूसरा उल्टा रहना चाहिए। ये अगर दोनों समान रहेगा तो उसको अव्ययी भाव समास कहेंगे। अगर एक का दूसरा उल्टा रहेगा, जैसे राधा का उल्टा क्या हो गया? कृष्ण, माता का पिता, दाल का भात, सीता का राम, इसको क्या कहेंगे हम लोग? द्वंद्व समास। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। एकदम याद रखिएगा, द्वंद्व समास। चलिए आगे। कर्मधारय, कर्मधारय में जो कर्म धारण करता है, जो कर्म धारण करता है, जैसे देखिए नव युवक मतलब नया युवक, मतलब युवक है जो नया है, नया युवक। तो युवक ने कौन सा कर्म धारण किया? नया का, इसको नव युवक कहते। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कर्मधारय। क्या कहेंगे? कर्मधारय। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय जैसे क्या? महान, महात्मा, महात्मा को तोड़ेंगे तो महान जोड़ आत्मा, तो महान मतलब जिसका आत्मा महान है, इसकी विशेषता बता रहा है कि महान है, तो इसको कर्म धारण किया। आत्मा ने कर्म धारण किया, क्या? महान है आत्मा, इसको महान। जैसे महान पुरुष, जो पुरुष महान है, मतलब कि उस कर्म धारण किया, पुरुष ने कर्म धारण किया महान का, इसीलिए कर्म धारण, मतलब जो कर्म को धारण करता है, जो कर्म को धारण करता है उसको कर्म धारय कहते हैं। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। कमल नहीं, जिसका आँख कैसा है? कमल के तरह है, इसको हम लोग कहेंगे कर्मधारय। नील गाय, गाय कैसा है? नीला है। घनश्याम
जो अति घन श्याम, श्याम मतलब होता है काला, मतलब जो काला हो, मतलब जो कर्म को धारण करता है। जैसे सज्जन, सतजन, जो लोग सत्य बोलता है, जो लोग क्या बोलता है, सत्य बोलता है, उसको क्या कहते हैं, सज्जन। मतलब कि सज्जन, उसको तोड़ेंगे, सत्य जोड़ जन, सज्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुब्रीही में कहेगा कुछ, उसका अर्थ होगा कुछ। जैसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि भगवान के बारे में जो सूचित करेगा, या तो कहेगा कुछ होगा कुछ। जैसे लंबोदर, मतलब किसका लंब, लंब मतलब होता है लंबा, उदर मतलब पेट, मतलब किसका पेट लंबा होता है, मतलब जिसका पेट लंबा होगा, किसका है, गणेश भगवान का। तो देखिए कह रहा है लंबोदर, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, गणेश। तो जो कहेगा कुछ, उसका अर्थ होगा कुछ, उसको बहुब्रीही समास के अंतर्गत रखेंगे। किस समास के अंतर्गत रखेंगे, बहुब्रीही। जैसे चक्रपाणि, जिसके चक्र मतलब चक्र, पानी मतलब हाथ होता है, जिसके हाथ में चक्र हो, किसके, गणेश कृष्ण जी के। चक्रधर, जो चक्र को धारण करता हो, उसको क्या कहेंगे, चक्रधर। तो मतलब क्या, चतुर्मुख में जिसको 4 गो मुख हो। नीलकंठ, शिव। जैसे इसी में दशानंद होगा, तो दशानंद किसको कहेंगे, रावण को। दशानंद मतलब जिसको 10 आनंद मतलब होता है सर होता है। तो इन्हें क्या हम 10 हो गया तो इसको द्विगु नहीं, दशानंद को भी बहुब्रीही के अंतर्गत रहेंगे। बहुब्रीही के अंतर्गत बाहुबली भी दशा आती है। उसको पंचमुखी, पंचमुखी में होता है कि जैसे पंचमुखी में, तो जैसे बजरंगबली का 5 मुख होता है, उसको पंचमुखी कहते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी पंचमुखी भी, इसमें 5 लगा रहता है, लेकिन बहुब्रीही समास होगा। कौन सा समास होगा, अब नए समास में चलते हैं। नए समास, नए समास में नहीं लगा रहता है। जैसे नहीं ओ कर्म, जो कर्म नहीं आती, ओ कर्म, जो कर्म नहीं हो। जैसे ओ ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं हो, मतलब जिसमें लगभग ओ लगा रहता है या नहीं लगा रहता है, उसको हम लोग नए समास कहते हैं। तो यहाँ तक हम लोग अति पढ़ लिए। आप लोग अब प्रत्यय एकदम याद रख, प्रत्यय पढ़ के जाइएगा, प्रत्यय और प्रत्यय पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग संधि पढ़ लीजिएगा, संधि। उसके बाद संधि पढ़ लीजिएगा, संधि पढ़ लीजिएगा। उसके बाद समास पढ़ लीजिएगा, समास तो पढ़ ही दिए। संधि पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय पढ़ लीजिएगा, उपसर्ग पढ़ लीजिएगा। मतलब इतना सब चीज पढ़ लीजिएगा, आपको याद रहेगा एकदम। इसको 2-3 बार एकदम याद करके ही जाना। इस एक दो बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद एकदम पूरी तरह से बेहतर करके आइए। और 50 में 50 को एकदम सही बना के आइएगा, एकदम सही बना के। और एक बात याद रखिए, जो कन्फर्म हो वही बनाइएगा, जो कन्फर्म नहीं रहेगा उसको एकदम कदापि नहीं छूना है। अगर 50 में 50 नहीं पूरे तभी उसको छूना है, ऐसे नहीं छूना है। तो यह वीडियो यहीं तक रहा। अब आप लोग इसको एक बार जरूर, 1 से 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा। सोने वक्त भी देख लीजिए, जाने वक्त भी एकदम जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम कोशिश करें, हम कामना करते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बेहतर से बेहतर जाए। धन्यवाद।